सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारममलेश्वरं परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रमेशं नगेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम रुद्राय नमः। भगवती स्वरूपा माँ पार्वती की जय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर हम प्रारंभ करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में सबसे पहली कथा श्री सोमनाथ मंदिर की कथा। इतिहास और महत्व को जानते हुए पूरी कथा को ध्यानपूर्वक आइए जानते हैं। जय भोले बाबा की, जय माँ पार्वती की। हर हर महादेव। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम केवल रोहिणी के प्रति था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बड़ी ही अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, आपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ परम पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करनी होगी। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना कर सारा कार्य पूर्ण किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा। साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण करके पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक बतलाई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों को जन्म जन्मांतर के सारे पापों से दुकृष्ट विनष्ट हो जाते हैं और ये भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र आप आसानी से बन पाएंगे। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज हो पाता है। उनके लिए लौकिक पारलौकिक सारे कृत स्वमेव सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप
के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा निराली है। ये तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में है। वही ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। ये लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया था। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का परिचायक है। 7वीं बार ये मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया। इसके बाद इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रहे थे। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट है। इसके आच्छादित समुद्री भाग त्रिष्ठाम के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिण ध्रुव से समाप्त होता है। ये हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। धार्मिक महत्व के हिसाब से पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें शाप दिया। उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका शाप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से शाप का प्रयोग और प्रकोप दोनों रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए, उनका उद्धार किया और वो सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको यहाँ जाने की इच्छा है तो कैसे पहुँचे, आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। वायु मार्ग से आप जा सकते हैं। सोमनाथ से 55 किलोमीटर स्थित केसोड नामक स्थान से सीधे मुंबई के लिए वायु सेवा है। केसोड और सोमनाथ के बीच बस व टैक्सी की भी सेवा है। आप चाहें तो रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। यहाँ जाने पर समीप वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ से गुजरात व अहमदाबाद के अन्य साधनों से आप पहुँच सकते हैं। सड़क परिवहन सोमनाथ वेरावल से 7 किलोमीटर, मुंबई 889 किलोमीटर, अहमदाबाद 400 किलोमीटर, भावगढ़ 226 किलोमीटर और जूनागढ़ 85 किलोमीटर तथा पोरबंदर 122 किलोमीटर दूर है। विश्रामशाला, इस स्थान पर तीर्थार्थियों के लिए गेस्ट हाउस, विश्रामशाला, धर्मशाला की व्यवस्था है। रुकने की भी अच्छी व्यवस्था वेरावल में भी मिल जाएगी। आप चाहें तो सावन के इस अद्भुत अवसर पर जा सकते हैं। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और एक अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर नहीं किया तो एक बार इसे दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए, ताकि वो भी भगवान शिव की इस महिमा को स्मरण कर पाएँ।